ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को रुबाब के घर लेकर आता है तो रुबाब कहती है, आप मिडिल क्लास लोग, आपकी यही औकात है, जुर्रत भी आपकी कैसे हुई यहाँ पर आने की? आप लोग यहाँ पर तमाशा लगाने के लिए आए हैं? मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, उन लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि इस तरह के मिडिल क्लास और थर्ड क्लास लोगों को मैंने इस घर में जगह दी हुई है। अदिल कहता है कि इन्नफ रुबाब, क्या हो गया है तुम्हें, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं खुद ही तो कहा था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और मेरा घर तुम्हारा घर है, मैं अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, तो इसमें मसला क्या है? रुबाब कहती है कि मसला ये है कि तुम जैसे घटिया चीटर शख्स को और धोखेबाज इंसान को मैं यहाँ पर नहीं रख सकती और न ही रखना चाहती हूँ, और उससे जुड़े हुए हर रिश्ते से मुझे नफरत है। दिल कहता है कि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है कि तुमने मेरी जो इंसल्ट की है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी ही दोस्त के साथ फिर चला रहे हो, हमारे रिलेशन की बातें उसके साथ शेयर करते रहे हो। क्यों अदिल, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ट्रस्ट मी, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी। अदिल कहता है कि तुम जैसे टॉक्सिक लड़की मोहब्बत की बात ना करे तो अच्छा है। अदिल के बाबा कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? पहले शर्जीना को छोड़ दिया और कहा कि मैं रुबाब के साथ शादी करूंगा, पैसे और दौलत की खातिर तुम्हारा स्टेटस और वकार बढ़ जाएगा। फिर ये क्या हरकत की है तुमने? किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। अदिल, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। रुबाब कहती है कि अंकल अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाइए, ऐसा ना हो कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ जाए। वो दिल से कहती है कि तुमसे मैं खुद निपटूंगी, और तुम्हारे पास जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो तुम ऑफिस के बॉस हो, आज के बाद वो सब कुछ तुमसे मैं छीन रही हूँ। अदिल, अब तुम रोडों पर धक्के खाओ। अदिल को काफी ज्यादा मुक्की खानी पड़ेगी। अदिल बड़ी ही शान शौकत के साथ अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा कर लेकर आया। उसकी लालची अम्मी यही कहती रही कि अदिल, इतने बड़े बंगले में लेकर जाओगे तुम? ऐसा बंगला तो मैंने कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। और अदिल यही कहता रहा कि अम्मी आप अंदर से चलिए, रुबाब आपसे बहुत मोहब्बत करती है और वो आपका इस्तकबाल करेगी। और ऐसा इस्तकबाल हुआ कि अदिल को उसकी औकात याद आ गई। एग्जैक्ट सेम टू सेम यही सीन आगे आने वाली एपिसोड में होने वाला है। शर्जीना और मुस्तफा अपनी ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और ये ड्रामे का एक टेंस सीन आपको मैं बताती चलूं कि शर्जीना और मुस्तफा की एक बार फिर अलहदगी होगी, क्योंकि एक सीन और टीजर में दिखाया गया है जहाँ पर शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफा अब बदल चुका है। यानी आगे जाकर इन दोनों के दरमियान अलहदगी होती है। बहुत से इम्कानात तो ये हैं कि मुस्तफा, जो कि हर वक्त यही सोचता रहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया, आखिर मैं कैसे मेहनत करूं, क्या करूंगा, इस तरह से बड़ी सी रकम लाऊं और सब लोगों को दिखाऊं कि मैं भी क्या चीज हूं, कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है। यहाँ पर मुस्तफा गलत कामों में पड़ जाता है, यानी जुए लगाना और शराब नोशी वगैरह, और इसी वजह से ही दोनों के दरमियान अलहदगी होती है। लेकिन शर्जीना के कहने पर मुस्तफा एक बार फिर सब कुछ छोड़ देगा और कहेगा कि मैं बहुत से स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, शर्जीना मुझे माफ कर दो। लेकिन शर्जीना उस वक्त घर छोड़ चुकी होगी। ड्रामा आगे जाकर बहुत ज्यादा टेंस से भरपूर होगा।